हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। और डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में कि यूपी ट्रिपल एस सी का कोर्ट केस आगे क्या होने वाला है और कब शॉर्ट लिस्टिंग होगा पेट के थ्रू, क्या एग्ज़ाम के चांसेस हैं। जून में तो हुआ नहीं, छुट्टी पे सारे लॉयर थे। अब आगे क्या होगा तो पूरा खोल लगाऊँ ये कोर्ट सर्विस, पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। पहले नंबर आप लोग वीडियो को लाइक कर देना यार, सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इस चैनल पे। और बिग न्यूज़ भी बताऊंगा कि इसमें बिग न्यूज़ क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ हैं। तो यार बस शुरू करते हैं। देरी किस बात की, बस तुम्हारी देरी है लाइक की और कमेंट की। चलो शुरू करते हैं। डीडीए फाउंडेशन बैच सिविल के लिए 2499 रुपये में 104 वैकेंसीज है जो आउट हो चुका है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यूपीपीएससी एई मेंस क्वेश्चन बैच लेना चाहते हो सिविल का तो 1499 रुपये में आप मिल जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। कोड यूज करना है DPK 250 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। AIATC 2025 309 वैकेंसी आउट है। आकाश बैच 1249 रुपये में। और BPSC एई ऑफिसर बैच सिविल की 1699 रुपये में। JKSSB जेई बैच सिविल के लिए 2499। कोड यूज करना है DPK 250 मैक्सिमम डिस्काउंट के। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। अशोका 2025-26 बैच D एई जेई पर 3299 रुपये में। आपका SSC जेई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच 2699 रुपये में। और इसके साथ आप देख सकते हो इन्फिनिटी के साथ 3998 इसको आपको मिले। इन्फिनिटी लर्निंग में एक्स्ट्रा खजाना, कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, SSC जेई मॉक टेस्ट, SSC जेई टेस्ट सीरीज मिलेगा। और SSC जेई 2025 फतेह 2.0 फास्ट ट्रैक बैच 2299 रुपये में। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। RRB जेई 2025 एक्सप्रेस बैच 2699 रुपये में। RRB जेई 2025 CBT 1 बैच 999 रुपये में। करतब 2.0 बैच वैलिड 2 ईयर वैलिडिटी के साथ 3999। जो कॉलेज स्टूडेंट है चाहते हैं पढ़ना 2 ईयर वैलिडिटी और वेस्ट बैच है। उसके बाद चाणक 2.0 BOD रिकॉर्डेड बैच, जैसे आपके पास टाइम कम है तो BOD रिकॉर्डेड बैच ले लो 2399 रुपये में। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी जेई फाउंडेशन 2.0 बैच C 1999 रुपये में। उसके बाद RRB ALP CBT 1+2 कंप्लीट बैच विद द टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है 999। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, फटाफट जाइए। और उसके साथ SSC जेई RRB जेई ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न लेवल लेक्चर विल बी डिलीवर इंग्लिश PPS सोल्यूशन वीकली टेस्ट सब्जेक्ट वाइज लाइव लेक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, फटाफट जाओ चेक करो। तो यार अभी देखो क्या है कि फर्स्ट हेयरिंग आपका 2024 में हुआ था। नेक्स्ट हेयरिंग आपका हेयरिंग डेट था 26 मई, जो हुआ ही नहीं था। स्टेज ऑफ केस फॉर ऑर्डर कौन आतु रमन मसूदी और अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। बेंच टाइप डिवीज़न बेंच अभी लखनऊ में है। पिटीशन ग्रेजुएट इंजीनियर ने डाला था। और ये सारा स्टेट यूपी थ्रू द इंजीनियरिंग चीफ पब्लिक डिपार्टमेंट लखनऊ, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ रेट्स देख सकते हो, जो फेलिंग डेट था ये सारी चीज़ें थी। फ्रेश लिस्ट आपको ये हुआ था। फिर 26/5 जो एडिशन यूनिटी 26/5 को फॉर ऑर्डर हुआ था। तो उसके बाद से कुछ अभी आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि जून पूरी छुट्टियां थी। अब जुलाई आ गया है। अब जुलाई आ गया तो जुलाई में कोर्ट केस दोबारा से रीओपन होने वाला है। देखो अभी स्टार्टिंग में इसका लग जाना चाहिए था कि इसका कोर्ट केस सुनवाई हो, बट नहीं होगा। अब देखो होगा क्या, मिड ऑफ जुलाई में होगा, यानी अगला जो केट कोर्स आने वाला है 15 से 20 जुलाई के बीच कोर्ट केस आने वाला है। अब देखिए इसका निर्णय जल्दी नहीं होने वाला है, ये बात समझ लो। क्योंकि इलेक्शन है यूपी में, तो इलेक्शन तक भी गवर्नमेंट चाहती है कि इतना जल्दी इसको मत दो, और इलेक्शन से पहले इसको सही कर देना। और कुछ चीज़ें देखना, ये थोड़ा ऐसा करने वाले हैं ना कि तुम समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब कोर्ट केस चीज़ें जाती है ना तो अच्छा नहीं होता। बट एक बात और, दूसरी बात, ये तो एक और बात है, बट दूसरी बात ये भी चल रही है कि ये केस जल्दी से निपटाना है। क्योंकि बेचारे बहुत सारे डिप्लोमा एक्सपेरेंट और बीटेक वाले भी चाह रहे हैं कि ख़त्म हो कोर्ट और एक बड़ी वैकेंसी दिखे यूपी में, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रही है हर वैकेंसीज के पीछे। तो इसका जो अभी लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है पेट के थ्रू, वो शॉर्ट लिस्टिंग आपको मे भी सितंबर तक दिखे, सितंबर तक दिख सकता है।
अभी आपका जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर तक शॉर्ट लिस्टिंग, क्योंकि यार पेट के थ्रू जितने लोगों ने भरा है उनका सबका होना है, चाहे आपकी 0 मार्क्स हैं चाहे माइनस में हो, साला ये करना ही करना है इनको। तो ये चीज़ अभी क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम का कोई कंफर्म नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। बाकी एग्ज़ाम यार देखो, ये कोर्ट केस चलेगा भी, लॉन्ग चलने वाला है, ठीक है। और ये कोर्ट केस देखो यार, इस बार जुलाई में अगर कुछ नहीं हुआ, अगर जुलाई के में कुछ नहीं हुआ ना, फिर कहेंगे बरसात का टाइम आ गया है, लॉयर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। भाई इसको निपटाओ। और अभी देखो जुलाई में कोई डेट इन्होंने नहीं दिया है, बट चांसेस है कि मिड ऑफ जुलाई या 20 जुलाई तक इसका एक बार दोबारा से कोर्ट केस हेयरिंग हो। अगर देखो कोर्ट के केस पास जा रहा है बट हेयरिंग हो ही नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट केस हेयरिंग कर ही नहीं रहा है, दूसरे तीसरे केस में भटक जा रहा है, इस केस के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये है, जब इस बार चांसेस हैं कि जुलाई में कोर्ट केस मतलब हेयरिंग सुना जाएगा इस पे, और फैसला देखो यार एक बार में नहीं होगा, ये फिर अगस्त में जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक मामला है ना यार। डिप्लोमा वाले भी चाहते हैं, बीटेक वाले चाहते हैं, 4600 बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। तो यार देखो मेरा सजेशन यही है कि यार थोड़ा सा इस वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करके कर दो, और कर दो यार वैकेंसीज कर दो। मतलब भाई अब जहाँ 4600 वैकेंसीज है, कुछ वैकेंसीज आपको किसी मतलब मोस्टली डिप्लोमा वाले को दे दो, कुछ बीटेक वाले को दे दो। एग्री करते हो कि नहीं? क्योंकि कोर्ट केस चलता रहेगा, कब तक तुम भाई ऐसे रहोगे, कब तक तैयारी करोगे? एग्री करते हो तो बताओ। तो यार देखो 2-3 चीज़ है, आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है सितंबर तक, और निर्णय आ सकता है आपका जुलाई के मतलब ये वाला पहला जो मिड ऑफ जुलाई में होने वाला है उसमें नहीं आएगा, अगला जो होने आएगा उसमें आ सकता है। ये चीज़ है, क्योंकि 2 बार लगेगा ही। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।